जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सेना ने मुठभेड़ में अनंतनाग में 3 आतंकी ढेर किए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सीमा पर गोलीबारी कर रहे हैं, जिनको हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दी। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज पेट्रोल के दाम में 5 पैसे और डीजल के दाम में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब पेट्रोल 80 रुपये 43 पैसे और डीजल 80 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर हो गया। पूर्व सीएम अजीत जोगी की आत्मा की शांति के लिए आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन रायपुर के सागौन बंगले में होगा। बता दें कि पिछले दिनों अस्वस्थता के चलते अजीत जोगी का लंबे इलाज के बाद निधन हो गया था। शहीदों के नाम पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी की वर्चुअल रैली में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों को सम्मान नहीं मिलने की बात कही थी। साथ ही पैसे को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा था। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, पैसों से जान की कीमत नहीं होती। इंदौर के मोस्ट वांटेड जीतू सोनी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस माफिया जीतू सोनी से 45 मामलों में पूछताछ करेगी। इधर अचानक हुई गिरफ्तारी पर कांग्रेस से सवाल उठाए हैं। माफिया जीतू सोनी पर ब्लैकमेलिंग, लड़कियों की सप्लाई, सीडी बनाने और इससे होने वाली कमाई के बारे में पूछताछ की जाएगी। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज धरना प्रदर्शन करने जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ सभी जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना देंगे। धरने के दौरान विरोध स्वरूप पूर्व सीएम रमन सिंह को कांग्रेसी साइकिल भेंट करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 2 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 55 लाख 49 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा केसेस हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 26 लाख 37 हजार के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1 लाख 28 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 10 लाख 90 हजार से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 13 लाख 45 हजार के पार पहुंच गई। ब्राजील में कोरोना से अब तक 57 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 29 हजार नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद लगभग 7 लाख 33 हजार लोग ठीक भी हुए। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख 34 हजार को पार कर गई है। रूस में कोरोना से अब तक 9,073 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3 लाख 99 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देश में एक दिन में 19 हजार से ज्यादा पॉजिटिव मिले। कोरोना ने 5 लाख 49 हजार का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 3 लाख 21 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 16 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1 लाख 64 हजार को पार कर गए। अब तक 7,429 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 70 हजार पार है। एक दिन में 5,493 नए मामले मिले हैं। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 75 हजार हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 83 हजार के पार हो गई। अब तक 2623 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 52 हजार से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 2,889 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82 हजार को पार कर गया। कोरोना से अब तक 1079 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,940 नए मरीज मिले। वहीं 24 घंटे में 1,443 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने में प्रदेश का तीसरा स्थान है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 31,397 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,809 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 22,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 624 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में 221 नए कोरोना मरीज सामने आए। इससे कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,198 पहुंच गए हैं। एमपी में 558 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 के पार। छत्तीसगढ़ में 84 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,694 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 619 हो गई है। राजनांदगांव में 16 और रायगढ़ में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। मरवाही सीट पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मोहन मरकाम के निर्देश पर विधानसभा की 237 बूथ कमेटियों को भंग कर दिया गया। अब नए सिरे से बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिसमें इलाके के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को रखने की बात कही जा रही है।
महासमुंद में सांसद चुन्नीलाल साहू ने एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार से प्रदेश से पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या पूछी गई थी। उस समय सरकार ने सिर्फ 1.25 लाख लोगों की जानकारी दी थी। सरकार के झूठे आंकड़ों के चलते प्रदेश को गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल रहा। बालाघाट में परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत ने वनग्राम कुकुड़ा में जाकर 4 बैगा बच्चों की सुध ली, हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें कि इन 4 बच्चों की मां के निधन के बाद पिता पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा है। इसके बाद इन बच्चों के लालन पालन को लेकर समस्या आ रही। बालाघाट जिले में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसे लेकर कई बार विवाद और खूनी संघर्ष तक की स्थिति बन जाती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज बुलंद की और एसपी से रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। हरदा में सहकारी समिति चौकड़ी में चना खरीदी में हेराफेरी सामने आई है। 28 क्विंटल चने की 1.25 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। मामले में समिति प्रबंधक दिनेश बघेल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। सहकारी बैंक की रिपोर्ट पर मुख्यालय से जांच के आदेश आए थे। भिलाई नगर निगम ने बीएसआर अपोलो अस्पताल जनवानी पर संपत्ति कर की वसूली के लिए कुर्की का आदेश दिया है। अस्पताल पर करीब 57 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है, जिसकी वसूली के लिए निगम 30 जून को कुर्की की कार्रवाई करेगा। डोंगरगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के कर्मचारियों पर पीएम आवास के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों में कमीशन बटा हुआ है और हितग्राही की तरफ से कमीशन नहीं देने पर उनकी फाइल रोक दी जाती है। मामला सामने आने के बाद नगर पालिका के सीएमओ ने जांच की बात कही है। बालोद जिले के डोंडी थाना पुलिस ने चिखली निवासी हर्ष कुमार की हत्या करने वाले उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 21 जून को युवक की हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी थी। पुलिस ने मामला सुलझाते हुए आरोपी भानुप्रकाश गोटा और नागेश्वर गोटा को गिरफ्तार किया। मंदसौर के ग्राम बही के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने मुकेश पाटीदार नाम के शख्स को गोली मार दी। घायल शख्स को ग्रामीणों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक वही पार्श्वनाथ का निवासी है और रतलाम जिले में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। घटनास्थल से पुलिस को एक बंदूक के साथ एक जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस घटना की जानकारी जुटा रही है। ग्वालियर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकानदार के साथ पहले मारपीट की और फिर बंदूक की नोक पर सोने और चांदी के सामान लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। बेमेतरा के ग्राम खिलोरा में एक किसान के खेत में पिस्टल मिलने की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर खेत में गड़े पिस्टल को निकालने लगी तो देखा कि वो एक प्लास्टिक का खिलौना था। इसे किसी अराजक तत्वों ने खेत में गाड़ दिया था। जबलपुर के शहपुरा थाने में हुए सड़क हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे में चालक 1.5 घंटे तक अपने वाहन में जिंदगी और मौत से जूझता रहा। सूचना पर शहपुरा पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मालवाहक चालक को इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पत्थलगांव के महादेव टीकरा से लापता हुई 4 साल की बच्ची का अब तक सुराग नहीं लगा है। 6 दिनों से लापता मासूम को पुलिस की 4 टीम तलाशने में जुटी है। नदी नाले और तालाबों में तलाश कल की गई थी। गृह मंत्री के फटकार के बाद पुलिस एक्टिव हुई थी। बालोद जिले में इस साल 1,75,000 हेक्टेयर में धान की फसल का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन खेती काम के शुरुआती दौर में हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया। ऐसे में किसान अपने खेतों में बुआई को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। मुरैना में टिड्डियों का दल पहुंचा। पूरा आसमान टिड्डियों से ही भरा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये गनीमत रही कि खेतों में अभी खड़ी फसलें नहीं लगी हैं, नहीं तो टिड्डियों से फसलों को नुकसान हो सकता था। वहीं प्रशासन ने किसानों से संपर्क कर टिड्डियों को भगाने का तरीका बताया। किसान ताली और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। धमतरी में सरकारी धान की मिलिंग नहीं करने वाले राइस मिलों के खिलाफ खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अभी तक विभाग ने दर्जन भर राइस मिलों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में धान और चावल जब्त किया। विभाग ने सूर्या राइस मिल, गजराज एग्रो इंडस्ट्रीज, विजय फूड्स राइस मिल, कनक राइस मिल और मां अन्नपूर्णा आहार राइस मिल सहित दूसरे राइस मिल पर कार्रवाई की है। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में भी रोका छेका कार्यक्रम के तहत आवारा मवेशियों को शहरी गोठान में लाया जा रहा है। 19 जून से जारी अभियान के तहत शहर में जनप्रतिनिधि और नगर निगम के कर्मचारी लगातार आवारा मवेशियों को पकड़कर उन्हें गोठान ले जा रहे हैं। जिन मवेशियों को मालिकों ने आवारा छोड़ रखा है, उन्हें शपथ दिलाकर मवेशियों को सड़कों पर नहीं छोड़ने के लिए समझाइश दी जा रही है। बीजापुर में तेंदुपत्ता बोनस और नगद भुगतान की मांग को लेकर करीब 2000 ग्रामीण जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। करीब 25 किलोमीटर पैदल सफर करके सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देंगे।
जगदलपुर में जागरूकता के अभाव में बस्तर की महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अलग अलग किश्तों में 5,000 रुपए देने का प्रावधान है। जिले में अधिकारियों के दावे के बावजूद भी साल 2017 से अब तक 500 से ज्यादा महिलाएं योजना से अछूती हैं और लगभग 3,000 महिलाओं को अधूरी रकम मिली। विदिशा जिले के सिरोंज में सोनू वंशकार के घर बिना हाथ और पैर की बच्ची का जन्म हुआ। हाथ पैर के न होने के बावजूद भी नवजात पूरी तरह स्वस्थ है। इस बच्ची का सिर्फ सिर और धड़ के साथ जन्म हुआ है। सीएमएचओ ने इसे एक जन्मजात बीमारी बताया। इसे ट्रेट एमिलिया कहा जाता है। इसके पहले ऐसा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। कटनी के तेवरी गांव में पैदा होने वाले भुट्टे पूरे देश में फेमस है, लेकिन इस बार भुट्टों की बिक्री पर कोरोना वायरस का असर साफ दिख रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल भुट्टों का निर्यात आधा हो गया, जिससे किसान चिंतित है। किसानों का कहना है कि यहाँ के भुट्टे खरीदने के लिए महाराष्ट्र और ओडिशा से व्यापारी आते हैं।